हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, एज वेल एज हैप्पी दुर्गा पूजा। तो यस, फ्रॉम द टाइटल एंड थंबनेल आई थिंक यू हैव गेस इस बार कहाँ अपनी ट्रिप होने वाली है। तो यस, दिस टाइम आई एम गोइंग टू कोलकाता। तो इस बार हम जाने वाले कोलकाता को एक्सप्लोर करेंगे। यस, ऑब्वियसली दुर्गा पूजा हम देखने वाले हैं। तो यस, काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला ये टूर। एंड जो हमारी ट्रेन होने वाली डेट विल बी 15960 कामरूप एक्सप्रेस, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेबल। मतलब जब से मैंने ब्लॉग करना स्टार्ट किया था, काफ़ी लोग यहाँ पे कह रहे थे कि कामरूप एक्सप्रेस में ब्लॉग बनाओ। तो फाइनली जी हाँ, कामरूप एक्सप्रेस में ब्लॉग बनाने का मौका मिला है। सो गाइस, डेट ऑफ जर्नी इज़ 28 ऑफ सितंबर एंड येस ऑब्वियसली आई मीन राइट नाउ न्यू तिनसुकिया रेलवे स्टेशन। भाई जर्नी करना है तो ऑब्वियसली यहीं पे आना पड़ेगा। तो येस ऑब्वियसली एक और बार हम न्यू तिनसुकिया रेलवे स्टेशन आ पहुँचे, लेकिन इस बार शाम के टाइम में। अभी लगभग टाइम हुआ है आई गेस 6:45। अपनी ट्रेन आने वाली है यहाँ पे 7:30 को। एंड टू एंड जर्नी करेंगे। नो, एंड टू एंड नहीं होगा क्योंकि ट्रेन आ रही है डिब्रूगढ़ से, तो हम न्यू तिनसुकिया से, लेकिन हावड़ा तक जाएंगे। हमारी जो डिस्टेंस होने वाली डेट विल बी 1530 किलोमीटर विथ एवरेज स्पीड ऑफ आई गेस 45 और 53 किलोमीटर पर आवर। देन उसके बाद अगर आप देखोगे तो आई गेस 50 होल्ड्स हमें मतलब इस ट्रेन में देखने को मिलेंगे। तो लगभग 50 होल्ड्स होने वाले। और यहाँ पे लगभग डे 3 को हम सुबह पहुँचेंगे। आज शाम हो गया, यहाँ पे 7:30 को हम यहाँ से चढ़ेंगे। कल दिन भर, कल रात भर, देन उसके बाद परसों सुबह 6 बजे हम यहाँ पे हावड़ा जंक्शन पहुँचने वाले हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टिकट तो मतलब दुर्गा पूजा का टाइम है, टिकट नहीं मिल रहा था। मैंने टिकट करवाया RAC में करवाया, लेकिन मेरा टिकट मतलब RAC में कंफर्म हो गया। तो यस, अब हावड़ा तक मुझे RAC में ही जाना पड़ेगा। अब देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन जो भी हो, काफ़ी एक्साइटिंग जर्नी होने वाली, काफ़ी एक्साइटिंग ब्लॉग होने वाला है। ब्लॉग को एकदम एंड तक देखना है। आई गेस 20-25 मिनट्स लंबा होगा, लेकिन मज़ा ज़रूर आएगा। इसलिए ब्लॉग को एंड तक देखना। और भाई आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो येस ऑब्वियसली ब्लॉग को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। सो गाइस, करेंटली द टाइम इज़ 8:05 आई गेस। येस, 8:04 हो चुका है, बट अभी तक अब अगर देखोगे तो ट्रेन नहीं आई है। 7:30 को आना था, बट पता नहीं किसी कारण से लेट हो चुकी है, पता नहीं। अभी जस्ट अनाउंसमेंट हुआ है, लेट्स सी कब तक आता है यहाँ पे। सो गाइस, इट्स 8:15 फाइनली द ट्रेन हैज अराइव्ड। आई गेस 45 मिनट्स लेट। 8:15 को आया था एंड करेंटली अगर गाइस 8:20 हो चुका है। मतलब 5 मिनट में यहाँ पे हम यहाँ पे अब निकल चुके हैं फ्रॉम न्यू तिनसुकिया। तो ये अपनी जर्नी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। सो दुर्गा माँ का नाम लेके ये ट्रिप को स्टार्ट कर रहे हैं अभी। जय माता दी। होप सो 4-5 दिन में मैं वापस आने वाला हूँ, लेकिन ये 4-5 दिन होप सो काफ़ी अमेजिंग हो और आप लोगों के लिए अमेजिंग यहाँ पे कंटेंट मैं ला पाऊँ। सो गाइस, तिनसुकिया से हम निकल चुके और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंटीरियर दिखा रहा हूँ। आई गेस कुछ साउंड आ रहा है तो उसको ज़रा इग्नोर करना। मिरर काफ़ी साफ़ सुथरा है, वुड से डेट। और यहाँ पे आपको वॉश बेसिन दिया गया है, एज वेल एज अगर आप देखोगे यहाँ पे डस्टबिन वगैरह है। ऑल्दो ये LHB कोच है, तो ये काफ़ी अच्छा है, ठीक ठाक है। बाकी अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा है। वॉशरूम की कंडीशन गाइस आई वुड से डेट अभी तो ठीक ठाक है। तो लेट्स सी फुल जर्नी करेंगे आफ्टर 35 आवर्स, मतलब आफ्टर 24 आवर्स देखते हैं कैसा कंडीशन होता है। बाकी आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, मिरर काफ़ी साफ सुथरा है, लाइट इज़ देयर, अगेन वॉश बेसिन इज़ देयर, एज वेल एज अगर आप देखोगे दो मतलब इंडियन स्टाइल एंड वेस्टर्न स्टाइल दोनों टाइप का टॉयलेट्स है। एंड ऑल्सो फ्लक्स इज़ ऑल्सो देयर, बट आई डोंट थिंक सो इट इज़ वर्किंग। आई गेस यस, वर्किंग चल रहा है। तो ओवरऑल यस, वॉशरूम कंडीशन इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड। रही बात जो अंदर का इंटीरियर है, वो भी आई से ठीक ठाक है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ऑल्दो मेरा RAC सीट है तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो लेट्स सी मैं अगर दिखा पाया तो मैं आपको दिखा। अभी हम पहुँचे थे अपना
फर्स्ट होल्ड दैट इज़ दुलियाजान। तो टीटी सर आए हुए थे तो इसलिए मैं नहीं दिखा पाया। बाकी अगर आप देखोगे 8:45 को हम पहुँचे, 8:47 को हम यहाँ से डिपार्ट हो रहे हैं। और हमारा जो कोच है वो काफ़ी पीछे है, आप देख सकते हो पूरा अंधेरा है। तो यस, ये पहला होल्ड है। और इस रूट पे तो गाइस मैंने कितनी बार जर्नी की है न जाने, तो आई डोंट थिंक सो कि बार बार रिपीटेड वही दिखाना मुझे सही नहीं लग रहा। तो लेट्स सी अब क्या मिलना होता। देख सकते हो हम लोग कितने पीछे। एक्चुअली हमारा कोच A8 है तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा पीछे वो रहा स्टेशन, मेन स्टेशन यहाँ पे हम पहुँचे ही है। तो मेरे ख्याल से मे बी वी कैन मीट ऑन सिमलगुड़ी पे मिलते हैं अभी। तो A very good morning to all of you guys. This is day 2 in 15960 and right now we have arrived चपरमुख जंक्शन। तो कुछ अगर आप देखोगे 423 किलोमीटर्स हैव बीन कंप्लीटेड एंड हमारा ये 17th होल्ड है। और यस, कल रात मैंने आई गेस वो दुलियाजान के बाद आई गेस कुछ भी शूट वगैरह नहीं किया। एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी डेट रिपीटेड कंटेंट दिखाना नहीं है। वही डिमापुर लामडिंग तो कितने बार मैंने दिखा दिया हूँ, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं दिखाया। बट टुडे विल बी द एक्साइटिंग जर्नी। काफ़ी एक्साइटिंग जर्नी होने वाला है आज का पूरा दिन। और लगभग 1000 किलोमीटर्स 1100 किलोमीटर्स रिमेनिंग है। आज का पूरा दिन, आज का पूरा रात यहाँ पे होने वाला है। तो काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है। ऑल्दो RAC में जर्नी चल रही है, लेकिन आज का रात मतलब कल का रात कट गया है। कल का रात मतलब अगर आप देखोगे सीट्स वगैरह तो खाली थे, लेकिन आज तो फुल्ली पैक्ड ही है। पता नहीं आज क्या होगा, लेकिन यस इट इज़ अ वेरी गुड मॉर्निंग। मतलब अच्छी है, सुबह थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही है और बस 2 ही मिनट का होल्ड है। इसके बाद अगर आप देखोगे वी विल डायरेक्टली मीट इन गुवाहाटी। तो फटाफट अंदर चलता हूँ क्योंकि सिग्नल हो ही जाएगा। बाकी गाइस मॉर्निंग देखो क्या अमेजिंग हो रखा है और स्टेशन तो अगर आप देखोगे क्या अमेजिंग है और सिग्नल हो ही चुका है। अंदर चलते हैं। सो गाइस चपरमुख जंक्शन से हम निकल चुके हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होल्ड होने वाला है दैट विल बी गुवाहाटी। एंड आई गेस अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स बाद यहाँ पे हम पहुँचेंगे गुवाहाटी। तो काफ़ी लंबा नॉन स्टॉप रन हमारा होने वाला है। बाकी व्यूज़ आर क्वाइट अमेजिंग। सनराइज़ हो गया है, अगर आप देखोगे क्या अमेजिंग सनराइज़। सो गाइस करेंटली द टाइम इज़ 6:30 इन द मॉर्निंग और मैंने यहाँ पे ले लिया है आई गेस आप देखोगे नाश्ता यहाँ पे ले लिया है। मतलब पहली बार जो आया वही मैंने यहाँ पे ले लिया। तो आई हैव टेकन ब्रेड ऑमलेट और इसी के साथ ऑब्वियसली नींबू चाय, लाल चाय यहाँ पे लिया हुआ। अब सुबह सुबह इतनी जल्दी क्योंकि जस्ट वांट टू टेस्ट कि कैसा है। सुबह सुबह फ्रेश बना के आया हुआ है, तो जस्ट आपको टेस्ट करके बता रहा हूँ कि इस यहाँ का इस ट्रेन का फूड कैसा है, खाना चाहिए या नहीं। तो इसलिए मैंने इतनी सुबह यहाँ पे ब्रेड ऑमलेट ले लिया। तो लेट्स सी उसको टेस्ट करते आपको देन बताते हैं कि कैसा है क्या कुछ है। सो गाइस दिस इज़ अगर आप देखो डेट इज़ लाल चाय और ये रहा ब्रेड, वाइट ब्रेड इज़ डेट, बटर लगा हुआ है एंड देयर इज़ द ऑमलेट और केचप ये रहा। तो 50 रुपीज़ का है। ऑल्दो वाइट ब्रेड में और पूरी सब्जी इज़ ऑल्सो अवेलेबल दियर। तो वाइट ब्रेड में प्रीफर तो करता नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द टेस्ट आप लोगों को बताता हूँ कैसा है। सो एक एक करके फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट करते हैं। यहाँ ब्रेड को पहले टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। एक छोटा सा ब्रेड, ब्रेड इज़ नॉट फ्रेश, सीधी सी बात है गाइस। अभी ऑमलेट को टेस्ट करके देखते हैं। ठंडा हो चुका है एंड एज वेल एज अगर आप देखोगे नमक थोड़ा सा कम है। ओवरऑल आई वुड नॉट रेट दिस वन, अच्छा नहीं है, इट इज़ नॉट गुड एट ऑल। आई वुड डेफिनेटली से लगता है 50 रुपीज़ यहाँ पे वेस्ट हो चुके हैं। ब्रेड तो आई वुड से दैट एज आई टोल्ड यू फ्रेश नहीं है। ऑमलेट ठंडा नहीं है, मतलब गर्म नहीं है। So guys 7:46 and finally we have reached Guwahati
गुवाहाटी हम पहुंच चुके हैं। लगभग 514 किलोमीटर्स की जर्नी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ से। अब अगर हम देखें तो ये आई गेस 1000 किलोमीटर और रिमेनिंग है, और मे बी कल सुबह तक अभी हम यहाँ पे मे बी हावड़ा में होंगे अगर लेट नहीं हुई तो ओवरऑल ये इट इज़ क्वाइट गुड जर्नी। आई होप अभी तक तो ठीक ठाक ही चल रहा है। ऑल्दो RAC सीट है, एक प्रॉब्लम है यार, RAC सीट है ऑल्दो, लेकिन मुझे लगता है कि यार फेयर तो उतना ही ले रहे, तो मतलब हाफ सीट दे रहे और फेयर उतना ही ले रहे। एटलीस्ट थोड़ा सा फेयर कम करते तो आई वुड से ठीक ठाक होता। मतलब हाँ, ऑनलाइन बुकिंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेयर रिटर्न कर सकते हो, लेकिन वही ऑफलाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप दूसरी ओर देखोगे लाइक अब राजधानी वगैरह में अगर RAC हो गया तो फिर वहाँ पे इंडियन रेलवेज़ को थोड़ा सा मतलब घाटा में ही रहना पड़ता है। सो इसको लेकर आप लोगों को क्या थोड़ी सी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एक चीज़ हो सकता है, जैसे इन एक्सप्रेस ट्रेन में अगर RAC सीट है तो उसका फेयर कम कर सकते हैं। बाकी प्रीमियम ट्रेन्स में लाइक अब राजधानी हो गया, दुरंतो हो गया, जिसमें मतलब फ्री फूड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, उनमें उतना ही रहने देने से मेरा ख्याल से ऐसा हो सकता है। आप लोगों की क्या थॉट से बाकी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो फ्रॉम न्यू तिनसुकिया टू हावड़ा आई हैव पेड 620 रुपीज़ स्लीपर क्लास के लिए। 620 रुपीज़ है। वहीं अगर आप देखोगे थर्ड AC में आएगी 1600 के आसपास है, वही सेकेंड AC में 2400 के आसपास है। और कोच कॉम्पोजिशन की अगर मैं बात करूँ तो इस ट्रेन में आपको मिल जाती है एक AC 2 टायर, 3 AC 3 टायर, बाकी 11 स्लीपर क्लासेस, 3 जनरल क्लासेस, एक पेंट्री कार एंड 2 जनरेटर कार के साथ ये ट्रेन चलती है। और आपको बता दूँ ये ऑलमोस्ट वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेन है, क्योंकि लगभग 50 ईयर्स हो चुके हैं इस ट्रेन को रन होते हुए। ऑल्दो अगर आप देखो पहले इसको हावड़ा टू कामरूप मतलब गुवाहाटी तक ही चलाया गया था, और पहले कामरूप डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था इंडिया का, सॉरी आसाम का, तो इसलिए इसको कामरूप एक्सप्रेस कहा जाता था। तो लेकिन बाद में जाके इसको डिब्रूगढ़ तक एक्सटेंड कर दिया, और अब इसके 2 रेक्स है। एक तो वाया तिनसुकिया होके 15960 एंड 15959, एक होता है भाया रंगापारा नॉर्थ जंक्शन के होते हुए, मतलब बोगीबिल ब्रिज के होते हुए। वो चलती है हफ्ते में 2 दिन, और ये चलती है हफ्ते में 5 दिन वाया तिनसुकिया से होते हुए। लेकिन एट द एंड में अगर किसी को हावड़ा टू डिब्रूगढ़ ट्रैवल करना होता तो दोनों में से किसी में भी ट्रैवल कर सकते। तो सो कोच कंपोजिशन की अगर मैं बात करूँ तो आपको मिल जाता है यहाँ पे एक AC 2 टायर, 3 AC 3 टायर, देन उसके बाद 11 स्लीपर क्लासेस के कोचेस, 3 जनरल क्लासेस, 2 यहाँ पे जनरेटर कार, एक पेंट्री कार के साथ आपको यहाँ पे मतलब ये ट्रेन मिल जाएगा ओवरऑल। और बाकी अगर आप देखोगे तो ब्रेड ऑमलेट की अगर मैं बात करूँ तो मैंने अभी पेंट्री कार से ब्रेड ऑमलेट खाया हुआ था। टेस्ट में तो उतना खास नहीं है, आई वुड डेफिनेटली से डेट। ब्रेड वाज ठीक ठाक था, ऑमलेट वाज ऑल्सो क्वाइट गुड, मतलब ठीक ठाक था, लेकिन थोड़ा सा ठंडा था। बाकी आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल है। इस पूरी सब्जी वाज देयर, कटलेट वाज देयर, वेज कटलेट वाज देयर। तो ब्रेकफास्ट में जी हाँ काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद आप देखेंगे आज तो दिन भर ट्रैवल करना होगा। लेट्स से अगर लंच वगैरह अगर देखें तो क्या कुछ होता है उसको भी मैं ज़रूर आप लोगों के सामने दिखाने की कोशिश करूँगा, फूड वगैरह। एंड आज अगर हम बात करें तो अभी पूरा लंबा ट्रैवल होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग इस ट्रेन में ट्रैवल कर चुके हैं और आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे ट्रैवल किया हुआ है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और येस ऑब्वियसली हम 30 को पहुँचने वाले हैं यहाँ पे हावड़ा, यानी कि कल। उसके बाद लेट्स सी, और काफ़ी एक्साइटिंग टूर होने वाला है। 4-5 दिन का ये टूर होने वाला है, लेकिन काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है, तो उसके लिए स्टे ट्यून जरूर है। सो गाइस इट्स ऑलमोस्ट 8:14 एंड येस फाइनली वी आर नाउ डिपार्टिंग फ्रॉम गुवाहाटी। तो आई गेस हाफ एन आवर तो हम लोग यहाँ पे रुके ही। वैसे हम आए थे यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। तो यस प्लेटफॉर्म नंबर 4 भी में आपको देखोगे तो वेंडर्स वगैरह आपको मिल जाएंगे काफ़ी सारे। So guys, just reached now कामाख्या जंक्शन स्टेशन कोड इज आई गेस KYQ एंड ऑब्वियसली अगर आप देखोगे कामाख्या, माँ कामाख्या के नाम पे ये स्टेशन है। यहाँ से आप माँ कामाख्या टेम्पल अगर आप देखोगे तो
ज़्यादा दूर नहीं है। स्टेशन से आप बाहर निकलोगे जस्ट आपको यहाँ पे थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। आई गेस 10 मिनट्स का यहाँ पे मेरे ख्याल से वॉकिंग डिस्टेंस होगा। देन उसके बाद आगे जाके आप लोग यहाँ पे टेंपल जा सकते हो। ऑब्वियसली महाकामाख्या टेंपल एज यू नो डेट वन ऑफ द शक्तिपीठ्स जो है, और मैं क्या ही बताऊँ, आप लोग सब जानते ही होंगे। और लास्ट में आई गेस अप्रैल महीने में जब गुवाहाटी आया था तो मैं वहाँ पे विज़िट किया हुआ था। तो येस ऑब्वियसली तो इट वाज क्वाइट गुड एक्सपीरियंस। इफ़ यू आर कमिंग टू गुवाहाटी डू विज़िट माँ कामाख्या टेम्पल। और इसके बाद अगर आप गाइस देखें तो हमारा नेक्स्ट होल्ड होने वाला है, डेट विल बी रंगिया जंक्शन स्ट्रेट। तो येस, और आई के सिग्नल भी हो चुका है। तो सो गाइस जस्ट 2 मिनट होल्ड, वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम नाउ कामाख्या जंक्शन। सरायघाट ब्रह्मपुत्र रिवर गाइस, आसाम का 3rd ब्रह्मपुत्र रिवर। और अगर आप देखोगे आसाम में जितने भी ब्रह्मपुत्र रिवर्स है उनमें से 2 में रेल कम रोड ब्रिज, ऑब्वियसली दिस वन। नंबर 2 इज बोगीबिल ब्रिज एंड नंबर 3rd इज इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज दैट इज सदिया ब्रिज। तो ब्रह्मपुत्र के ऊपर 3 रिवर्स बने हुए हैं और तीनों में अगर आप देखोगे कनेक्टिविटी काफ़ी बेहतरीन है। It's 9:33 in the morning and we have reached now रंगिया जंक्शन। 5 मिनट्स का होल्ड है। और अगर आप देखोगे स्टेशन कोड इज RH-Y। और आई गेस अप्रैल महीने में जब मैं ताम्बाराम एक्सप्रेस में आया हुआ था तब मैं यहाँ पे आया था। तो ये फाइनली काफ़ी टाइम बाद अब आना हुआ रंगिया जंक्शन। और अगर आप देखोगे बिकॉज इसको रंग जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से भी डिब्रूगढ़ के लिए लाइन जाती है। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ट्रेन्स लाइक कामरूप एक्सप्रेस 1596, 162 कामरूप एक्सप्रेस चलती है। एंड एक और राजधानी 20506 आई गेस 506 और 505, तो वो राजधानी चलती है। देन नाहरलगुन शताब्दी एक्सप्रेस हो गया, धोनी पोलो एक्सप्रेस हो गया। नाहरलगुन अरुणाचल प्रदेश के लिए लाइन गई हुई है। तो मतलब वो जो तेजपुर वाला इलाका है ना, तो जो आसाम का तेजपुर विश्वनाथ चराली वाला इलाका है, तो ये यहीं से मतलब जाना होता है। तो मतलब जिनको भी जाना होता है तो इसलिए अगर आप देखोगे इससे जंक्शन कहा जाता है। तो बेसिकली आप यहाँ पे 5 मिनट्स का होल्ड है। का सीनियर में आपको बताऊँ तो भसर मचा हुआ है, मतलब क्या भीड़ है मत ही पूछिए, खतरनाक भीड़ है। एंड ऑलमोस्ट हावड़ा तक फुल है ये ट्रेन। तो ये ऑब्वियसली अंदर काफ़ी भसर मचा हुआ है। तो अंदर क्या ही शूट करो, मतलब क्या ही दिखा पाऊँ, कुछ नहीं दिखा पाऊँगा आई गेस। और इसके बाद अगर गाइस अगर मैं बात करूँ तो स्टेशंस की अगर मैं बात करूँ, आई गेस नलबाड़ी आने वाला है, कोकराझार आने वाला है, बरपेटा रोड वगैरह आने वाला है। तो मतलब छोटे छोटे स्टेशंस वगैरह है, हालांकि बड़े बड़े ही है, लेकिन आई गेस अब डायरेक्टली मे बी वी विल मीट इन न्यू बनगाईगांव, जो कि आई गेस यहाँ से और 2-3 घंटे बाद शायद मोस्ट प्रोबेबली आने वाला है। अगर हम सारे स्टेशंस को कवर करेंगे तो ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एंड आई डोंट वांट कि आप लोग यहाँ पे बोरियत हो, तो इसलिए मेन स्टेशंस ही कवर करना सही रहेगा। बाकी अभी 9:30 बजे यहाँ पे दोपहर के खाने के लिए ऑर्डर आ चुका है। मैंने यहाँ पे अपना लंच ऑर्डर दे चुका हूँ। तो लेट्स सी क्या होता है, कैसा होता है, अब देखिए आने के बाद मैं आपसे शेयर करता हूँ। पता नहीं शेयर कर पाऊँगा भी या नहीं, पता नहीं, क्योंकि इतना भसड़ मचा हुआ है ना, क्या बोलिएगा। ऑल्दो RAC सीट है, जैसे तैसे अभी चल रहा है, मतलब जर्नी अगर मैं बात करूँ तो। सो गाइस जर्नी चल रही है, लेकिन जर्नी के दौरान आप ये देख सकते हो ट्रेन जर्नी करने में कितनी मज़ा आती है। ऑल्दो इन स्लीपर क्लास में तो काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस आई गेस होता होगा। वहीं इसकी दूसरी साइड अगर आप देखोगे, ये छोटे छोटे बच्चे अभी आप लोगों ने देखा, मतलब लगभग अगर आप देखोगे मैं गुवाहाटी से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मतलब गुवाहाटी के बाद से ऑलमोस्ट 10 से 12 बच्चे आ चुके हैं। आप सोचो 10 से 12 बच्चे यहाँ पे आ चुके भीख मांगने के लिए, क्या ही बोले मतलब। एंड इसके बाद अगर आप देखोगे तो यस लाइक डेट पर्सन क्या करे, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एंड डेट इज़ द हार्ड ट्रूथ या फिर हार्ड रियलिटी कह लीजिए आप जर्नी के। मतलब जब आप जर्नी करोगे तब आपको एक्सपीरियंस होता है, तब आपको मालूम चलता है कि
दुनिया में कैसे लोग जी रहे हैं कसम से यार, डेफिनेटली काफ़ी बुरा लगता है देख के यार। क्या ही कर सकते हैं, मतलब आप एक बार को तो दे सकते हो लेकिन कितना दोगे ये भी तो आपके ऊपर डिपेंड होता है। क्या ही करें आप, देयर इज़ नथिंग टू डू देयर। आई गेस 12:02 in the afternoon and yes now we have reached न्यू बनगाईगांव। स्टेशन कोड इज़ NBQ। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने 4-5 स्टेशन स्किप किया बिकॉज अगर आप देखोगे मैंने ये सेक्शन को ऑलरेडी कवर किया था इन गुवाहाटी न्यू बनगाईगांव पैसेंजर ट्रेन में, तो वो वाला में आप देख सकते हो। मतलब मैंने पूरे ट्रेन को मतलब पूरे स्टेशन वगैरह को कवर किया था फ्रॉम गुवाहाटी टू न्यू बनगाईगांव बीच, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया। एंड अभी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड आई गेस 671 किलोमीटर एंड ऑलमोस्ट आई गेस यहाँ पे अभी 15 मिनट का होल्ट है हमारा यहाँ पे, तो काफ़ी लंबा होल्ट है। और न्यू बनगाईगांव स्टेशन के बारे में बात करूँ तो ये एक जंक्शन है एंड इट वाज एस्टाब्लिश इन 1966। और अगर आप देखोगे ये जो स्टेशन है तुनिया रिवर के ऊपर लोकेटेड है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे लोकेटेड है। आई गेस वी आर इन प्लेटफॉर्म नंबर 1 राइट नाउ, तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। अगर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे कभी आया तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। बाकी लाइंस की अगर मैं बात करूँ तो टोटल 4 लाइंस है यहाँ पे। अगर आप देखोगे गुवाहाटी बरौनी लाइंस, देन भाई साहब अभी तो गजब हो गया था यार। मैं ब्लॉग बना रहा था और मुझे मालूम ही नहीं चला कि यहाँ पे ट्रेन निकल चुकी है। वो तो टाइम पे उड़ गया, वरना तो आज मेरी ट्रेन यहाँ से मिस हो गई थी। फिर कोई बात नहीं, हो जाती है ऐसे, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना होगा। ऑल तो यहाँ पे दिखा रहा था 15 मिनट्स का होल्ट है, बट आई गेस यहाँ पे डीले चल रही है तो इसलिए मेरे ख्याल से थोड़ा कम होल्ट है, लेकिन कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे। ऑलमोस्ट 12:50 एंड नाउ वी हैव रीच्ड कोकराझार। इट इज़ द लास्ट रेलवे स्टेशन ऑफ आसाम। मतलब ये जो ट्रेन का इसका नेक्स्ट स्टेशन होने वाला है आई गेस वेस्ट बंगाल में। अब हम एंटर करने वाले, स्टेशन कोड इस KOI, डिस्ट्रिक्ट आता है यहाँ पे कोकराझार। और आई नीड टू बी केयरफुल यार। तब अगर आप देखोगे न्यू बनगाईगांव में आई ऑलमोस्ट मिस माई ट्रेन, मैं देख ही नहीं पाया था। मतलब मैंने सोचा कि 10-15 मिनट का होल्ट है तो रुकेगा बोल के, और वैसे भी S8 काफ़ी मतलब अगर आप देखोगे पीछे है तो ट्रेन का हॉन्किंग भी यहाँ पे सुनाई नहीं दिया। बट कोई नहीं, इस बार स्टेशन के सामने हो, मतलब ट्रेन के सामने हो, मैं भी क्या बोल रहा हूँ यार। The time is 2 PM and now we have arrived New Alipurduar. Welcome to West Bengal. So हम पहुँच चुके हैं now in West Bengal. Till now we have completed 778 kilometers and अगर आप देखोगे मोड 725 kilometers remaining and half of the journey has also been done. और अगर आप देखोगे 17 घंटे भी हो चुके हैं लगभग, तो और 17 घंटे यहाँ पे बाकी है क्योंकि 35 आवर्स का जर्नी है। एंड अगर आप देखोगे स्टेशन कोड इज NOQ। और अगर आप देखोगे 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, बट थोड़ा सा प्लेटफॉर्म नीचे ही है यहाँ पे अगर आप देखोगे कंपैरिजन टू दूसरे प्लेटफॉर्म के। खैर अभी अगर हम देखें तो यहाँ पे 5 मिनट्स का होल्ट है। और अंदर का सिचुएशन अगर मैं बताऊँ तो गाइस, मतलब वेंडर्स तो ठीक ही ठाक थे, लेकिन आपको यहाँ पे मैंने ईच एंड एवरीथिंग मिलेगा। आपको गमछा चाहिए, बनियान चाहिए, चड्डी चाहिए, या फिर पैंट चाहिए, हाफ पैंट चाहिए, क्या चाहिए, मतलब ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मिल रहा है। मतलब यस ऑब्वियसली जर्नी करने का यही मज़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा इरिटेटिंग भी हो जाता है क्योंकि हर 30 सेकेंड में, मतलब 1 मिनट में भी नहीं, हर 30 सेकेंड में मतलब यही सब सुनने को मिल रहा है। मतलब आप समझ सकते हो, बट क्या कर सकते हैं, जर्नी के दौरान तो ऐसा ही होगा। बाकी ओवरऑल आई गेस अब इसके बाद न्यू कुछ बिहार आने वाला है, देन उसके बाद 2-4 स्टेशन और स्किप करने के बाद आई गेस हम पहुंचने वाले न्यू जलपाईगुड़ी। आई गेस 5 बजे के आसपास हम NJP यहाँ पे पहुंच जाएंगे। सो गाइस 5 मिनट्स के होल्ड के बाद इट्स टाइम 2:06 एंड वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम नाउ न्यू अलीपुरद्वार। आई गेस यहाँ पे कोई कौन सा ट्रेन लगा हुआ है आई डोंट नो, बट ये गुवाहाटी की तरफ जा रही है। और इस पर
स्पीड देखो, यहीं से पकड़ लिए भाई। ये हम लोगों को क्रॉसिंग दे रही थी। सो ट्रेन ने यहाँ पे पकड़ लिया है ज़बरदस्त रफ्तार।